नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं पहल टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि खामेनेई की मौत के बावजूद ईरान की नीतियों में बदलाव की संभावना बेहद कम है। भारत के लिए यह स्थिति कूटनीतिक मोर्चे पर कई बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने दो अहम सहयोगियों, रक्षा भागीदार इजरायल और क्षेत्रीय संपर्क के लिए महत्वपूर्ण ईरान के बीच संतुलन बनाए रखने की है। कूटनीति विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी के अनुसार ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले का मुख्य मकसद कब्जा नहीं बल्कि शासन बदलना है। हालांकि खामेनेई ने अपने 3 दशक के शासन में एक ऐसी बहुस्तरीय उत्तराधिकार व्यवस्था बनाई है जिससे शासन में बदलाव की उम्मीद कम है। जेएनयू के एसोसिएट डॉक्टर मुदस्सिर कमर का कहना है कि इन हालात में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इजरायल ईरान के बीच कूटनीतिक संतुलन बैठाना होगा। ईरान हमारे लिए सामरिक रूप से बहुत जरूरी है। यदि होर्मुज समुद्री मार्ग बंद होता है तो भारत के व्यापार पर इसका सीधा और प्रतिकूल असर पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चाबहार पोर्ट परियोजना पहले ही धीमी पड़ चुकी है। पिछले 6 वर्षों में यहां महज 450 जहाज ही पहुंचे हैं, जिससे द्विपक्षीय कारोबार न्यूनतम स्तर पर आ गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। भारत ने किसी पक्ष की निंदा करने के बजाय कूटनीति और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शांति का संदेश देते हुए क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया है। ईरान में नई व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाना और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना अब नई दिल्ली के लिए एक कठिन परीक्षा जैसा होगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत इस वैश्विक संकट से कैसे निपटता है।